सीताराम एक लड़की की स्टोरी जो पिछले जन्म की ऋषि थी। तो ऋषि का नेचर तो आप लोग को सभी को पता होगा कि वो एकांत में रहते हैं, शांत रहते हैं और उन्हें कोई भी छल कपट झूठ फरेब इन सब से बहुत वो दूर रहते हैं। उनको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट नहीं, पसंद नहीं है। वो सादगी से जीवन जीना और सरलता से जीवन जीना पसंद करते हैं, दूसरों को भी यही ज्ञान देते हैं। तो एक लड़की का जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, क्योंकि पिछले जन्म की ऋषि थी। तो जब उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो उसका बिहेवियर, क्योंकि वो पिछले जन्म का ऋषि था, ऋषि मतलब लड़का था जो भी समझ लो, तो उसकी वो लड़कियों जैसी एक्टिविटी नहीं थी। वो अपने आप में एकांत में ही अपने आप में पढ़ना लिखना, अपने आप मतलब अपने आप में इतना खुश रहती थी, कोई उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही मस्त। और भोले बाबा को उसने पकड़ रखा था और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती थी, पर कभी नहीं, क्योंकि अकेले में तो किसी से बोलना नहीं, किसी से बताना नहीं क्या चल रहा क्या नहीं, मन में सो चलता था। तो शिव जी की वो भक्त थी और माता सीता उन्हें बहुत पसंद थी। माता भगवान राम, माता सीता बहुत पसंद थे। तो उसके जीवन में उसकी ऐसे ज़िंदगी चलती चली गई। अब उसकी शादी हुई, जब शादी हुई तो अच्छे कुल में उसका हुआ था, तो कुछ सब ठीक है। फिर उसके बाद उसको गुरु मिले। उसकी शादी के 11 साल बाद उसको वो अपने ननिहाल गई तो उसको गुरु मिले, नागा साधु। तो वो रोने लगी। वो पता नहीं, उसको खुद को नहीं पता, पर वो उसका प्रेम इतना था अपने पति के प्रति कि वो कभी नहीं चाहती थी कि हमारे ज़िंदा रहते हमारे पति को कुछ हो। तो वो रोना शुरू कर दी, बहुत रोई बहुत रोई। वो तो सन्यासी थे तो उनको दया आ गई। तो जैसे वाल्मीकि जी नहीं थे सीता माता के, वो सीता माता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारी बेटी को सुख मिले, पर उसकी किस्मत में सुख नहीं आया, उनकी किस्मत में, माता सीता के। तो उसी तरह हमारे बाबा हमको मिले। जब हमारे बाबा हमको मिले तो उन्होंने जब देखा कि उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा, तो उनको दया आ गई। बहुत सरल होते हैं संत। तो उन्होंने मंत्र दिया और समझाया। उसके बाद से जो कृपा शुरू हुई तो वो ज़िंदगी ही बदल गई। तो उन्होंने जो मंत्र दिया उसके बाद धीरे धीरे, पहले तो उसको समझ ही नहीं थी कि कौन कैसा है। फिर जब उसको मंत्र मिला उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग है, सन 2014 में हमारे बाबा मिले, उनको पता था कलयुग का इंसान, सीधा सरल इंसान नहीं जी सकता, बहुत मुश्किल है उसका जीना। सरल सीधा इंसान जो होगा, जिसके अंदर छल कपट झूठ फरेब 420 नहीं, उसका जीना आज के समय में बहुत मुश्किल है और आगे और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने मंत्र दिया, तो उन्होंने मंत्र से उन्होंने सब दिखाना शुरू कर दिया, सब समझाना शुरू कर दिया, लोक परलोक का सब कुछ सारा सिस्टम दिखाना सुनाना सब समझाना शुरू कर दिया। और शिव जी की कृपा भी प्राप्त थी, क्योंकि वो पिछले जन्म का भी तपस्वी था। तो उसको सब दिखाना समझाना शुरू किया कि देखो कैसे लोग हैं, कैसे तुमको डील करना है। पर वो इतनी सरल सीधी थी कि उसको समझ में नहीं आता था। फिर धीरे 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 उसकी लाइफ जो है समझ में आने लगा कि हाँ रियल में सीधे सरल लोगों का। पहले तो वो अपने परिवार के लिए ही संघर्ष कर रही थी कि बस पति बच्चा उसी की सक्सेस, उसी पूरा मतलब मायका परिवार सब। फिर धीरे धीरे उसको फील होने लगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हम अपने कर्मों को लेकर आते हैं और कर्मों को ही लेकर जाते हैं। तो कुछ गलतियां रही होंगी पिछले जन्म की, जिनका हिसाब किताब पूरा करना था। अब उस लड़की के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, ना उसको धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना पति चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना माता चाहिए, ना पिता चाहिए। अब वो इस दुविधा में है कि पहले उसको सब पाना था तो वो परेशान थी, आज उसको कुछ पाना ही नहीं है, तो इस संसार में रहने का क्या मतलब है, किसके लिए रहें। पूरा तो खाली हो गया, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ रह ही नहीं गया, सिर्फ भगवान रह गए। और जब भगवान उसके अंदर रह गए तो वो कैसे, अब क्या किसके लिए जिए। कुछ इंसान जिंदा वही इंसान है जब कुछ पाना चाहता है, जिसकी इच्छा हो। और जब इंसान के अंदर कोई इच्छा ही नहीं तो वो तो पूरी तरह से खाली है। अब उसके अंदर है ही नहीं तो उसका जीना मरना, उसका आना जाना कोई मायने नहीं रखता है। तो अब देखते हैं भगवान की लीला क्या है। समझाने को तो उन्होंने समझा दिया कि संसार कैसा है, संसार के लोग कैसे। अब उसके अंदर पहले पाने की इच्छा थी, अब ना तो कुछ पाने की ना खोने का डर। तो अब ये नहीं समझ में आता उस लड़की का आगे हो गया क्या, भगवान जाने। अब खाली तो कर दिया पूरी तरह से, अब उस खाली टब में क्या भरेंगे वो तो वही जाने। सीताराम।